अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और इस सर्दी के वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो यहाँ मैंने बिरयानी बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखा दिखा के और ललचा रही थी। किस किस का खाने का दिल चाह रहा है। बिरयानी ऐसी चीज़ है, इतनी टेम्पटिंग होती है ना कि अगर तस्वीर या वीडियो में भी देखो ना तो बस मुंह में पानी आने लगता है। मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाई थी बिरयानी, और घर की ही मतलब चिकन बिरयानी बनाई थी। तो बस उसके बाद फिर बर्तन कुछ भी पकाओ, कुछ भी करो, ज़ाहिर चिकन विकन आई थी और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो बर्तन इतने जमा हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देती हूँ कभी कभार कि भाई एक दो प्लेटें ज़रा ज़्यादा ही जमा हो जाएं तो फिर एक साथ ही धो लूँ। तो बस खैर आज मैं आई थी आप लोगों से बातें करने। काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों से बातें नहीं हुई थी। व्लॉग्स तो आ रहे थे मगर वो उससे ज़्यादा रेसिपीज़ आ रही थी। तो रेसिपीज़ अगर किसी ने नहीं चेक की हो तो कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ इस हफ़्ते जो है वो अपलोड करी हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो बस उसी चक्कर के अंदर व्लॉग की तरफ इतना ध्यान ही नहीं गया, और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलने, आपसे बात करने आई। कुछ भी हो, ये यूट्यूब फैमिली है ये हमारी, और एक मोहब्बत सी हो जाती है। हालांकि एक तरफ़ा ही है क्योंकि मैं ही बोलती हूँ, यहाँ पे कोई आके मुझे अपनी खैरियत नहीं बताता। कमेंट बॉक्स मेरा खाली का खाली रहता है। हालांकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अच्छी बुरी बात जो भी हो इंसान कमेंट बॉक्स में बताए। कोई मशवरे, कोई कोई भी बात या कुछ भी जहन में कोई 10 चीज़ें होती हैं कि कोई आइडियाज़ हों किसी चीज़ को लेकर, लेकिन नहीं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कोई भी कुछ भी नहीं करता सिवाय एक सारा के। सारा बहुत अच्छे, सारा का किचन आप ज़रूर उसके देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती है। तो बस वही अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, और बस एक वही वाहिद है जो मुझे खुश करती है अपने अच्छे अच्छे कमेंट से। तो थैंक यू सारा। इस वीडियो के बिहाफ़ पे मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं पूरा दिन आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। अगर लिंक मिली आपके चैनल की तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सारा, सारा का किचन के नाम से उसका चैनल है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, थोड़े से आटे में नमक के बराबर, तो वो अगर उनको सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ करिएगा। बहुत अच्छी रेसिपीज़ डालती हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं उनकी। तो बस सारा, तुम्हारे लिए एक और बात है, आगे जाके वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ है आज। तो बस अभी तो फ़िलहाल किचन समेट रहे थे। आज खाना पकाने में इतना टाइम लग गया था कि किचन की सफाई नहीं कर सकी थी, और थोड़े बहुत बर्तन जमा हो गए थे। तो खाने से पहले के ये सारे बर्तन धोए और अभी खाने के बाद के अलग बर्तन हैं वो धोऊंगी। तो आज जो है वो हुआ कुछ यूँ कि सुबह ही दरअसल अहमद के आजकल पेपर्स हो रहे हैं तो वो जल्दी आ जाता है। तो 11:30 से पहले पहले मुझे सारा काम निपटाना होता है। वो 11:30 बजे आ जाता है स्कूल से, तो उससे पहले मुझे खाना पकाना था और उससे पहले ही मुझे सारे काम करने भी थे और करवाने भी थे मासियों वगैरह से। तो मैंने 11:30 से पहले ही सुबह जो है ना वो बिरयानी पका ली थी। तो उससे ये होता है ना कि फिर वो आता है तो वो फिर ज़ाहिर एक ब्रंच का टाइम होता है, तो वो अब उस वक़्त मैं उसको नाश्ता दूँ तो फिर कौन से वक़्त मैं उसको खाना दूँ, तो मैं खाना ही बना लेती हूँ, तो वो उस टाइम खाना ही खा ले। तो इसलिए मैंने जो है वो आज बिरयानी बना ली थी। तो बस उसके साथ फिर रायता और ये वो सब चीज़ें बना ली थी, और उससे फिर बर्तन इतने जमा हो गए कि बस कि क्या करें। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं, ये आपका और हमारा सबका चैनल है, और जो जो भी इस सब्सक्राइब करता जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करता जाएगा, वो मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनता जाएगा, वो मुझसे जुड़ता जाएगा, और फिर ये उसका और हमारा सबका एक चैनल हो जाएगा, और फिर हम लोग मिल के आपस में अपने चीज़ें इस पे शेयर कर सकेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे थ्रू करिएगा या इंस्टाग्राम पे या जैसे भी, और मैं तो रोज़ आप कुछ ना कुछ लेके कंटेंट आपके पास आती ही हूँ। कभी मेरी डेली रूटीन होती है, कभी रेसिपीज़ होती हैं, कभी रेमेडीज़ होती हैं, तो कभी बाग की सैर होती है, या फिर ये कि गार्डन टूर और फ्रूट्स वगैरह। तो आपको तो पता ही है, जो कि रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही होंगे कि मेरे चैनल पे क्या क्या होता है।
तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें, या फिर ये कि कुछ कपड़े वग़ैरह, मेरा बिज़नेस भी है कपड़ों का छोटा-सा, तो उससे रिलेटेड, लेकिन वो मैं इतना ज़्यादा इस पर शेयर नहीं करती, इसलिए कि वो इतना जल्दी-जल्दी हो पाता है कि मैं इतनी जल्दी-जल्दी वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोगों से सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट कि दुआ करिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला बहुत बरकत दे मेरे कारोबार में और मेरे इस चैनल में, और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूज़ तो आते हैं, व्यूज़ लोग देखते हैं, और लेकिन सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, और सब्सक्राइब करने के इतने पैसे बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री है। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बस यहाँ आपसे बातें करते करते जो है बर्तन भी धुल गए। अब सारे बर्तन अरेंज कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। तो मैंने दोपहर में बिरयानी बनाई थी, तो चावल जो है ना वो एक ही टाइम खाए जाते हैं, दूसरे टाइम जो है वो चावल जो है वो नहीं खाए जाते, तो फिर रोटी का ही कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ बना लो जिसके साथ रोटी पराठे कुछ इस तरीके की चीज़ चल जाए। तो अभी तो सर्दियाँ हैं तो फिर भी पराठे खा लिए जाते हैं, सारी गर्मियों में हम तो पराठे देखते तक नहीं हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है, या फिर पूरे रमज़ान तक में हम पराठे नहीं खाते। तो बस आज जो है मैंने फिर आलू मटर कीमा बनाया था रात को, और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर हुआ तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, तो वो इससे पहले ही आएगी। तो जिन्होंने मेरी वो रेसिपी ना देखी हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, और अपना जो अंगूठा है वो ज़रा लाइक पे चिपका दीजिएगा, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। आजकल वेदर बस थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है सबका। अब ये जो मिट्टी वाली हवाएं जो चली थी पिछले दिनों, उसने तो गले की रेड़ मार के रख दी थी। बड़ी मुश्किल से इस गले को मैं अपनी जगह पे लाई हूँ, वरना ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ निकल रही थी। और मेरा तो काम भी वॉइस ओवर करना, मतलब वीडियोस पे। मैंने कहा ये गूंगी वीडियोस तो मैं डाल भी नहीं सकूँगी, और अगर मेरी आवाज़ सही से नहीं निकली तो क्या होगा मेरी व्लॉगिंग का और मेरे चैनल का, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ तगो-दू करके अपने गले को है अपनी जगह पे लेकर आई हूँ, वरना तो अजीब ही मर्दाना आवाज़ें मेरे गले से निकल रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मेरा गला काफ़ी अपनी जगह पे आ गया है, वरना इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। हालांकि ना मैं ठंडा पानी पीती हूँ और ना मैं कोई ऐसी, लेकिन मैंने पता नहीं किया, शायद कीनू खा लिया था, वो मुझे खट्टा लग गया, या पता नहीं क्या कुछ इस तरह हो गया था। तो बस अल्लाह ताला सबको भाई सही रखे। मैं तो आजकल सबके लिए बहुत हमेशा से ही दुआएं करती हूँ। तो ये था वो मटर कीमा जो मैंने बनाया था, और बहुत ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। तो जिसने इसकी रेसिपी नहीं देखी है वो जाके देख ले। मैं पहले ही अपलोड कर दी थी, ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने व्लॉग बाद में डाला और मैंने रेसिपी पहले डाली, ताकि ये कि मैं इस पर आके ये कह सकूं कि अगर कोई इसकी रेसिपी देखना चाहता है तो वो देख ले। मैंने जो है वो अपलोड कर दी है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर नहीं तो फिर सोनियाज़ पैशन पे लिखिएगा, आलू मटर कीमा खुद ब खुद कुड़ुप करके सामने ही आ जाएगी। बस इसके साथ कुछ इसके लवाजमात, या यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्चें काटी थी, और लेमन नींबू के बग़ैर तो इसमें मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये हमारा खाना था माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब सारा ये देख लो कि सारा कड़ी पत्ते का दरख्त जो है वो कट गया। और यहाँ पे मैंने इसलिए कटवाया है, मैंने कोई जानबूझ के नहीं कटवाया, सोच रही थी काफ़ी दिनों से इसकी ट्रिमिंग करवानी, लेकिन आज जो ये कटवाने का मकसद है, ये खुद मकसद पैदा हो गया कि मेरे गेट के ऊपर बेल बजी। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, फिर जब मैंने जाके देखा तो वो एक मेरा बहुत ही पुराना माली था, गफ़्फ़ार माली। तो वो आया, तो उसने कहा बाजी मुझे बहुत सारा कड़ी पत्ता चाहिए लाहौर भेजने के लिए। तो मैंने कहा ले लो। तो फिर उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैंने कहा कैंची से काट दो ताकि ये अच्छी सी फिर से दोबारा निकल आए। इस तरीके से नहीं काटना कि मेरा पौधा ख़राब हो जाए, मेरा दरख्त ख़राब हो जाए, क्योंकि इसमें तो मेरी जान बसती है। बहुत छोटा सा था ये, इतना सा मेरी उंगली के जितना था जब से मैं इसको संभाल रही हूँ। और मैंने फिर इसको बाद में लगवाया, पहले तो ये गमले में ही रहा। तो मुझे ये बहुत हर दिल अज़ीज़ है। अब जैसे यहाँ से टहनियाँ जहाँ से तोड़ी हुई थी पहले से, अब वहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ दोबारा निकलनी शुरू हो गई हैं।
तो उसने कहा मुझे बहुत सारा कड़ी पत्ता चाहिए, मुझे लाहौर भिजवाना है किसी बाजी ने। तो फिर उसको सारा मैंने कटवा के और उसको दे दिया है। तो होप सो आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।